हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है आकाश नहीं आ रहा था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है सीमा नहीं जा रही थी। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य दिया गया है करण नहीं सो रहा था। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करेंगे। देखो, सबसे पहले वाक्य में है आकाश नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले आकाश, देखो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है ना, तो सबसे पहले नाम को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। आकाश का अंग्रेजी में मतलब क्या हो जाएगा? आकाश ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आकाश लिखा। फिर देखो लिखा गया नहीं आ रहा था लिखा गया है। तो इस था के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वॉज लिखने के बाद यहाँ पर जो नहीं लिखा गया है ना, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट। तो हमने उसके लिए लिखा नॉट। आकाश वॉज नॉट मतलब आकाश नहीं था, लेकिन साथ साथ में आ रहा भी लिखा गया है। आ का मतलब क्या? आना। आना का अंग्रेजी मीनिंग होता है कम, लेकिन आ के साथ में रहा भी लिखा गया है, यानी कि वर्ब के साथ क्या करना होगा ना, आईएनजी का प्रयोग करना होगा। तो कम के लिए हम यहाँ पर कम लिखेंगे, और क्योंकि रहा लिखा गया है तो साथ साथ में एक आईएनजी भी लगा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, यानी कि आकाश नहीं आ रहा था, ट्रांसलेशन हो गया आकाश वॉज नॉट कमिंग। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में है सीमा नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले सीमा के लिए हम यहाँ पर सीमा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम है देखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीमा लिखा। फिर थी लिखा गया है, इसके लिए यहाँ पर वॉज लिखना होगा। साथ साथ में नहीं भी है, उसके लिए नॉट लिखना होगा। सीमा वॉज नॉट मतलब सीमा नहीं थी। क्या नहीं थी? न नहीं जा रही थी। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, और साथ साथ में रही लिखा गया, एक आईएनजी भी लगा देना होगा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है करण नहीं सो रहा था। तो सबसे पहले करण के नाम को लिख लेंगे यहाँ पर अंग्रेजी में। तो हमने यहाँ पर लिखा करण, ठीक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। फिर देखो यहाँ पर था लिखा गया है। था के लिए हम यहाँ पर वाज शब्द का प्रयोग करेंगे। नहीं लिखा गया, उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? नॉट लिखेंगे। करण वॉज नॉट मतलब करण नहीं था। करण क्या नहीं था? नहीं सो रहा था। सोना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्लीप। तो हम यहाँ पर स्लीप लिखेंगे, और साथ साथ में रहा लिखा गया है, इसके लिए एक आईएनजी भी लगा देंगे। तो ये हो गया करण वॉज नॉट स्लीपिंग, करण नहीं सो रहा था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है? चौथे वाक्य में लिखा गया है रोहित नहीं खेल रहा था। तो रोहित के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रोहित लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रोहित के लिए रोहित लिखा। फिर देखो था लिखा गया है, तो इस था के लिए यहाँ पर वॉज लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखा गया है, इसके लिए नॉट लिखेंगे। फिर देखो खेल रहा लिखा गया है। खेलना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले। तो हम यहाँ पर प्ले लिखेंगे, ठीक है, और साथ साथ में रहा लिखा गया है, तो थोड़ा सा आईएनजी भी हमें लगा देना होगा। तो ये हो गया रोहित वॉज नॉट प्लेइंग, रोहित नहीं खेल रहा था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है? पांचवें वाक्य में लिखा गया है पूजा नहीं पढ़ रही थी। तो सबसे पहले पूजा के लिए यहाँ पर हम पूजा लिख लेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हमने यहाँ पर पूजा लिखा। इस थी के लिए यहाँ पर हमने वॉज लिखा, ठीक है। फिर नहीं लिखा गया, उसके लिए नॉट लिखा। पूजा वॉज नॉट मतलब पूजा नहीं थी। क्या नहीं थी? ना पढ़ नहीं रही थी, ठीक है। तो पढ़ना का अंग्रेजी मतलब होता है स्टडी। तो हम यहाँ पर स्टडी लिखेंगे, और रही लिखा गया है, तो साथ साथ में आईएनजी भी लगा देना होगा। तो ये हो गया पूजा वॉज नॉट स्टडिंग, पूजा नहीं पढ़ रही थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है अमर नहीं जा रहा था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है, और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो जा रहा लिखा गया है ना, तो इसके लिए आपको गोइंग का प्रयोग करना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। करने के बाद हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।